मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं रही। हम जल्दी पहुंचते हैं। We'll catch the first available flight, okay? बहुत कम समय में बहुत ज्यादा विश्वास करने लगी हो मुझ पे। किसके कहने पे? अपने दिल के। माँ, अब तुम्हें सपने में ही मिला करें। नहीं माँ नहीं। नहीं 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 पापा। मम्मी को जैसे अपनी मौत का पूर्वाभास हो गया था। पिछले दिनों मैंने उनकी आंखों में एक तड़प देखी थी। मुझसे कहा था उन्होंने कि उन्हें अगले दिन के लिए एक बेटा तो मिल गया। मानस, सब लोग आ गए, अभिमन्यु आ जाएगा, पहुंचता ही। मानस अभी जानते नहीं है कि प्लीज किसी तरह से उन्हें कांटेक्ट करो। वो फोन भी उनका आउट ऑफ रीच आ रहा है। कहाँ पे है वो मनोरी बीच में है, पार्टी में। मनोरी बीच रिसोर्ट, क्लासिक बीच, समथिंग लाइक दैट। पार्टी में वो जानते नहीं है कुछ और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है, तुम उसकी फिक्र छोड़ो, मैं उसको कहीं से मैं लाता हूँ, उसको ढूंढ के ले आता हूँ। यार को अंदर ले जाओ तुम। आज पार्टी बहुत अच्छी थी, सारी जिंदगी याद रहेगी। हाँ, मुझे भी। इतने सालों के बाद खुले आसमान के नीचे इतना डांस किया है। थक गया हूँ। थक गए? अब ये मत कहना नींद आ रही है। क्यों? तुम्हें नहीं आ रही? सवाल ही नहीं उठता। आज मैं बहुत खुश हूँ और ऐसी खुशी में नींद नहीं आती। लेकिन तुम क्या समझोगे? क्यों? तुमने ऑलरेडी अपने काम में खुद को एस्टैब्लिश कर लिया है, बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तुम्हें क्या पता मेरी मॉडलिंग करियर की शुरुआत पर मैं कितनी खुश हूँ, और वो भी एक सक्सेसफुल बिगिनिंग। किरण, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। तुम्हें मेरी आंखों में खुशी नजर नहीं आ रही है क्या? ओह अभिमन्यु, सो स्वीट। किरण, वहां कहाँ जा रही हो अब तुम? चलो ना, इस ठंडी हवा में समंदर के किनारे चलने में बहुत मजा आएगा। अरे लेकिन वहां कहाँ जा रही हो? बस पता नहीं, मन कर रहा है यूं ही साथ चलते रहें और ये रात खत्म ना हो। किरण कपूर, आधी रात हो चुकी है, अब घर जाना है, चलो। ना बाबा ना, इतना अच्छा मूड है, अब घर कौन जाएगा। चलो ना, थोड़ा और आगे चलते हैं। अरे लेकिन इतनी दूर तो वैसे ही निकल आए, अब और आगे कहाँ जाना है तुम्हें? ज्यादा दूर कौन जाएगा, बस हम वहाँ वो एंड तक जाएंगे। हाँ, जहाँ समुद्र खत्म होता है। समुद्र कहीं पे खत्म नहीं होता। अब मजाक छोड़ो, चलो वापस चलो। अरे देखो, इतनी दूर आ गए, यहाँ पे सिमरन इंतजार कर रही होगी घर पे। वो मोबाइल पे मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर पाएगी। इंतजार क्यों करना है, उन्हें तो पता ही होगा हम लेट हो जाएंगे। यहीं पे मैं गोची कर गया ना। एक्चुअली मैं सिमरन को बताना भूल गया कि हम लोग मनोरी नहीं जा रहे हैं, यहाँ ब्लू बीच आ गए। अब यहाँ से निकलेंगे, घर पहुँचने में इतनी देर लगेगी। क्यों नहीं बताया? मैंने तो पहले ही आंटी को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं रात को घर नहीं पहुँच पाऊंगी। अभी फोन कर दो उन्हें, पास में एक होटल है, अभी जाकर वहाँ उन्हें फोन करके बता देंगे कि हम नहीं आएंगे। नहीं, अब अभी ये फोन करूंगा, सिमरन सो रही होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी फालतू में। फिर तुम मेरा प्लान भी मत डिस्टर्ब करो। मेरी इस छोटी सी कामयाबी पर
इस छोटी सी खुशी के मौके पर मेरी एक छोटी सी बात मान लो प्लीज। एक्चुअली क्या है कि मेरा दिल भी ना समुद्र की तरह विशाल है, तो ये छोटी सी बात मानी जाएगा। थैंक यू। कम लेट्स वॉक। और तुमने ठीक से चेक किया ना वहाँ पे? तो सही जगह पे गए हो ना? वहीं गए हो ना? तो वो कौन है वो क्लासिक बीच रिजॉर्ट? हाँ तो मानस इन्फॉर्म किया अभी को? हाँ मतलब ये आदमी वहाँ गया हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा वो कहाँ है। मनोरी बीच पर है, क्लासिक बीच रिसोर्ट में। कहा मैंने हाँ तो ये आदमी वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ कोई अभिमन्यु है नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है मानस, अभी वहीं है। तो ये वहीं से खड़े होकर बात कर रहा है ना, लेकिन वहाँ तो कोई अभिमन्यु नहीं है। अच्छा सुनो, तुम रुको वहाँ थोड़ी देर, मैं तुमको फोन करके बताता हूँ क्या करना है। ओके। सिमरन देखिए, आप परेशान मत होइए। अंतिम संस्कार तो वैसे भी कल है, हम लोग अभिमन्यु का इंतजार कर लेंगे। हाँ वैसे मैंने आपके इन-लॉज को अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है, आप कहें तो बता दूं? मैं उनसे कह दूंगी, मैं बस सुनाने का इंतजार कर रही हूँ। हेलो, सिमरन बोल रही हूँ। अभी आए? नहीं भाई, अभी तक तो नहीं आए। कोई फोन आया उनका? नहीं ना भाई, उनका फोन पर नहीं आया है। मैं तो फोन के पास ही बैठी है। भाई साहब का फोन आएगा ना, तब मैं उनको बोलती हूँ तुमको फोन करने को। अच्छा अभी मेरे को बोलो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? इस वक्त किसका फोन है? हेलो पापा जी, सिमरन बोल रही हूँ। कैसी हो बहू? इतनी सुबह सुबह फोन किया, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? तुम लोग ठीक तो हो ना? पापा जी माँ, मेरी माँ, उनकी अचानक डेथ हो गई। क्या? क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ अचानक कैसे? वो बेटा वो तो बिल्कुल ठीक थी। सिमरन अभी को फोन दो। पापा, अभिमन्यु वहाँ है। अभिमन्यु नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, किरण वहाँ है। पापा किरण को फोन दीजिए, मैं बात करना चाहती हूँ। बेटा किरण तो अभी तक आई नहीं, मैं अभी पता करता हूँ वो कहाँ है। वो अभी के साथ है, वो पार्टी में थे पापा। वो अभी आए तो प्लीज आप खबर कर देना। मैं अभी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, शायद उसकी मम्मी को पता हो। जी ठीक है। अभी कहाँ होगा इस वक्त? अभी की माँ? दीदी, दीदी, ये क्या हो गया जिया जी? ये क्या हो गया? अरे अभी 2 दिन पहले तो दीदी ने बात की थी मुझसे फोन पे, ये अचानक। कहाँ चले गए दीदी? अभी 2 दिन पहले ही तो उससे बात की थी तुमने, है?
और अपने पुराने सारे रिश्तेदारों के बारे में पूछ रही थी तुम। अपना पुराना एल्बम मंगवाया था तुमने। तुम एक बार सबसे मिलना चाहती थी, उन्हें देखना चाहती थी। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि तुम एल्बम के बारे में क्यों कह रही। इनको शायद पता लग गया था कि ये जा रही है हमसे दूर। मैंने इनसे कहा कि हमसे मिलने आ जाओ हमारे घर, मना कर दिया। बोले कि नहीं, टाइम नहीं है। मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। राहुल के एक्सीडेंट से टूट गई थी, बहुत छोटी उम्र में गुजर गया ना। जरूर भगवान से कहा होगा दीदी ने, जरूर कहा होगा कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा मत करना, मेरी उम्र भी उन्हें लगा दो, क्योंकि मेरे बच्चों को कुछ ना हो। माथुर साहब, सुनकर बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख है मुझे। मुझे तो अभी खबर मिली सुबह सुबह। संभालिए। पता नहीं बेटा भगवान कैसी परीक्षा ले रहा, क्योंकि तुम सबसे बड़ी हो। अब तुम्हें सबका ख्याल रखना पड़ेगा और अपना भी। पापा जी, अभिमन्यु। बेटा मैंने अभी की माँ से पूछा था, वो कह रही थी किरण का फोन आया था, वो तो पार्टी से लेट आएंगे। कितनी देर पापा जी? सारी रात तो बीत गई। अब बेटा वो शहर के बाहर गए हैं, ब्लू बीच में। आते आते थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। अभी शहर से बाहर गए? मुझे बताए बगैर? किरण ने कल ही बताया था कि वो ब्लू बीच जा रहे हैं। जी। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आमला जी का इंतजार करना है क्या? उनकी फ्लाइट लंदन से ही लेट हो गई है, इसलिए इंतजार से तो कोई फायदा नहीं होगा। पद्मा की देह रात से ही यहां है। मेरे ख्याल से उसे और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। सम्मान से, समय से उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। सिमरन, वो अभिमन्यु अभी तक नहीं आया, उसका इंतजार करना है क्या? अब किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। चलो उतरो। चलो अभी, आज तुम भी अपनी माँ से सुबह सुबह मिल लो। नहीं, अभी नहीं आऊंगा किरण, अभी आऊंगा बहुत ज्यादा देर लग जाएगी। ठीक है? ओके, थैंक्स अभी, बाय। बाय। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटे। अभिमन्यु नहीं आया? नहीं, वो मुझे ड्रॉप करके घर चले गए।
अरे आंटी, पार्टी में बहुत मजा आया। अंदर नहीं आ सकता था? बिना मिले ही चला गया? उनकी वाइफ उनका वेट कर रही होंगी आंटी। उसकी रात उसका पूरा ससुराल देख रहा। उसकी सास गुजर गई। सास? हाँ, कल रात सिमरन की माँ की डेथ हो गई। हमें तो सुबह फोन करके बताया। अभी को तो अभी तक पता भी नहीं। ओह, मैं अभिमन्यु को फोन करूं? अब घर गया है तो पता चल ही जाएगा। अब तक तो अंतिम संस्कार भी हो चुका होगा। सुबह ही होना था। आंटी, आप उनके घर नहीं गई? गए हैं ना तुम्हारे अंकल। खबर मिलते ही जल्दी से दौड़े चले गए। मैंने तो मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। अरे गए थे ना पिछले बार मातमपुरसी के लिए, यही सोचकर कि अपने अभिमन्यु का ससुराल है। लेकिन ठीक से बात करना तो दूर, घर से निकाल दिया था हमें। कौन जाए बार बार अपनी बेइज्जती कराने। चाय बनाऊं बेटे तुम्हारे लिए? नहीं आंटी, मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। इस घर में सबसे छोटी है तुम, और तेरे हिस्से में सबसे ज्यादा दर्द। बस बेटा, अपने आप को संभाल। अगर तू ही बता रही तो तेरी छोटी बहनों का क्या होगा बेटा? कविता कहाँ है? वो अंदर सो रही है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। दीदी ने अपने दामादों को बेटा समझा हमेशा, लेकिन दामाद की जिम्मेदारी सब तो नहीं समझते ना। जिस घर में बेटा नहीं होता है ना, वह दामाद बेटे की जगह ले लेता है। और ऐसे में तो जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। पापा, मुझे जैसे ही पता चला मम्मी के बारे में, तो मैं जितनी जल्दी हो सका आ गया यहाँ पर। तुम थे कहां? सब तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। दीदी के अंतिम संस्कार में भी तुम नहीं थे। अंतिम संस्कार हो गया?